वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 6 और 7 की प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 61 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर इससे पहले के सारे कार्यपत्रक है वो इस चैनल पर अपलोड है। आप जाकर के सभी वीडियोज़ को देखिए और जो आपकी गलतियाँ हैं उसका सुधार कीजिए। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है, केवल भरवाया नहीं है, सिखाने का प्रयास भी किया है, तो आप अच्छे से इसको सीख सकते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन और 1,275 रुपये में प्रेस खरीदी। बताइए सालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। जब भी कुल आए तो जोड़ करनी होती है, तो 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन लिख दो, 1,275 रुपये की प्रेस लिख दो, दोनों की जोड़ कर लो। 5 का 5, 7 7 14 का चौका हासिल की 1, 5 2 7 और 1 हासिल 8 और 8 यानी 8,845 रुपये। इस तरह से हो जाएगा। दूसरा, एक पानी की टंकी में 2,220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। और भरा क्या है, जुड़ेगा। बताइए अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है, तो जोड़ करनी है। 2,220 में 999 को जोड़ दो, 3,219 लीटर आ जाएगा। ठीक है। अगला है, विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2,275 किलोग्राम चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। सभी की जोड़ करनी है। 2,275 प्लस 1,037 प्लस 537 सभी की जोड़ देंगे। 3,849 किलोग्राम अनाज खरीदा। इस तरह से आपकी जोड़ आ जाएगी। चौथा है, नीचे दिए गए सवालों की संक्रिया के रूप में लिखकर हल करना है। देखिए, मम्मी के पास 5,645 रुपये रखे थे, उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये ले लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपए हैं। टोटल रुपए कितने थे, 5,645। कम हो गए 245 क्यों, किरण ने ले लिए। पीछे क्या बचे, इसकी बाकी कर दो। 5 में से 5 गया 0, 4 में 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 5 का 5 यानी 5,400 रुपये शेष बचे। दूसरा है, पापा के पास 2,790 रुपये थे, ये थे 2,790 रुपये। उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए लिए, कितने लिए वो पता नहीं। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे, तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए। तो उसकी शेष बचा है वो 1,860 है। तो इस तरह से अपन लिखेंगे और फिर देखेंगे। 0 में से क्या घटाएंगे, 0 शेष रहे तो 0 में से 0 गया 0। 9 में से कितने घटाएंगे, 6 रहे तो 3 घटा दो। 7 में से कितने घटाएंगे, 8 रहे, यानी ज़्यादा रह रहे हैं, मतलब यह 18 है। ठीक है, तो यहाँ 7 में से 9 घटाओ, ठीक है, तब 8 रहेंगे, क्योंकि 17 में से, ठीक है ना, 17 में से 9 के पीछे बचे 8 और यहाँ रहा 1। ठीक है, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 यानी 1,860 तब आएगा जब 930 रुपये उसने लिए। इस तरह से 930 उत्तर आ जाएगा। अब घर में कुछ रुपये रखे थे, कितने रखे थे पता नहीं। उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये लिए, 320 कम हो गए। घर में अब 2460 रुपये है। बताइए घर में कितने रुपये थे। इन दोनों की जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा। 0 0 का 0, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 2 का 2। तो यहाँ इस तरह से 2,780 रुपये घर में थे, 320 कम हुए, 2460 शेष बच गए। ठीक है, इस तरह से आपको करना होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में। तो पहले इतना करिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, दोनों की जोड़ कितने हो गई, 10,099 में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कितना प्राप्त होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999, इसको घटा लो, पीछे क्या बचेगा, 9,100। तो इस तरह से आपको सवाल 2 पार्ट में है, तो 2 पार्ट में ही हल करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 61 कंप्लीट होता है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन जिन को गणित इंटरेस्टिंग विषय लगता है वो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। धन्यवाद।